डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम जो हमें क्लोज दिया था वो दिया था 39,598 रुपए पे, और जो हमें इस वीक की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 39,395 रुपए पे। यानी कि हम लास्ट वीक से देखा जाए तो रफली 203 पॉइंट जाके नीचे जाके क्लोज हुए हैं। बट इसमें अच्छी बात ये है कि लास्ट वीक की जो लास्ट वीक हमने वीक हुए थे वो रफली हम 39,600 से और 40,379, रफली हम 780 पॉइंट लास्ट टाइम वीक हुए थे। बट इस टाइम हमारी वीकनेस, जो इस वीक में हमारी वीकनेस है, वो रफली वीकनेस हमारी जो है वो रफली, अगर हम हाई ओपन और क्लोज की बात करें तो रफली हम 395 और 41, यानी कि रफली हम 50 पॉइंट ही वीक हुए हैं। इस कैंडल से जो मुझे देखने को लग रहा है कि हम 50 पॉइंट ही रफली वीक है, यानी कि ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज है कि हम बहुत ज्यादा वीक नहीं है इस वीक में। अब हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं वन डे के चार्ट पे लगाता हूँ। वन डे के अगर मैं चार्ट पे देखूं, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी अपनी लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट को फेल कर रहा है हर बार। बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है और नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी फिर ऊपर जाता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी फिर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, फिर नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी ने फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया। देखिए, बैंक निफ्टी ने इस बार भी सेम वही सिचुएशन की। यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया और फिर नीचे आ गया। लेकिन अभी मैं इसको ब्रेकआउट फेल नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था जब तक ये जो मेरी स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी है, ये स्प्रिंग टॉप कैंडल का क्लोज है 39,132 रुपए पे। जब तक बैंक निफ्टी इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, 39,100 से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं ये ब्रेकआउट फेल है। उसका रीजन ये है, जो बैंक निफ्टी को क्या है ना, इस जोन में सपोर्ट मिल रही है, जो 48,900 और 38,900 और 39,000 का जो जोन है ना, ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट, क्योंकि देखिए पहली बार बैंक निफ्टी ने इसी जोन में सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार ये सपोर्ट लिया, तीसरी बार फिर से इसी जोन में सपोर्ट लिया। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं बैंक निफ्टी को वीक तब मानूंगा जब बैंक निफ्टी 39,100 से नीचे की क्लोजिंग दे दे और इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे। 38,900 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के ब्रेक करके 39,100 से नीचे की क्लोजिंग करे और इसको इसको ब्रेक करना, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करे डे टाइम फ्रेम में, तब जो नीचे का मुझे मूव मिलेगा, जो नीचे का मेरा मूव होगा, वो नीचे का टारगेट जो मेरी विंडो ओपन हो जाएगी वो 37,400 रुपए, जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रही है बैंक निफ्टी की, वो ये विंडो इसके लिए ओपन हो जाएगी। क्योंकि जब ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये विंडो बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगी। तो ये जो आपको मूव मिले, क्योंकि जो देखिए बाइंग पोजीशन लेके गए ना, इस पैटर्न के बेस पे जो लोग बाइंग पोजीशन लेके गए उनके सबके एसएल यहाँ पे लगे हुए हैं। उनके एसएल लगे हैं 38,900 की जोन में। जब बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा ना, तो इन जो भी बाइंग की पोजीशन लेगी, जो पोजिशनल बाइंग में बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन के एसएल यहाँ पे हिट होंगे। तो जब यहाँ पे उनके एसएल हिट होंगे तो ये जो जर्नी है ना, ये इसकी जर्नी 39,000 और 37,500, जो 1,500 पॉइंट की जर्नी होगी ना, ये मूवमेंट काफी फास्ट मिलेगा। ये मूवमेंट फास्ट इसलिए मिलेगा, पहली चीज कि हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है तो सेलर एग्रेसिव है। जब ब्रेकआउट फेल होगा तो सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो हमारे बाइंग जोन में बैठे हुए हैं उनके एसएल हिट होंगे। तो यानी कि दो सिचुएशन बनेंगी यहाँ पे, एक तो नए सेलर एक्टिव होंगे और जो बाय में बैठे उनके एसएल हिट होंगे और वो भी सेलिंग जोन में बैठने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मूवमेंट हमारा 1,500 पॉइंट का मूवमेंट होगा, ये हमारा मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा नेक्स्ट वीक में, अगर बैंक निफ्टी ऐसा करता है। अगर हम बाइंग जोन की बात करें तो बाइंग जोन में मैं बैंक निफ्टी को तभी देखूंगा। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने फिर से ले ली। बैंक निफ्टी हर ऊपर जाके रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। बैंक निफ्टी को बाय में अगर देखेंगे ना, तो बाय में देखने के लिए बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट जोन है कि बैंक निफ्टी ना इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करे। इसके ऊपर ये लेवल है 40,000 का, 39,900 और 40,000 के लेवल जो है ना, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता है और इस जोन में सस्टेन करता है, एकदम ब्रेकआउट करेगा, तो मैं बाय के बारे में नहीं सोचूंगा। उसका रीजन मैं आपको बताऊं,
क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है ना, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो बैंक निफ्टी को एकदम बाय करने की मत सोचना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसके लिए ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए। बैंक निफ्टी देखिए पहले भी इस ट्रेंड लाइन को काफी टाइम देखिए, एक बार यहां फॉलो किया, फिर यहां फॉलो किया, फिर यहां फॉलो किया, फिर यहां फॉलो किया। तो अगर बैंक निफ्टी क्या करेगा, जब अगर कम से कम जो इसने यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट की है ना, उस सिचुएशन के बेस में मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। बैंक निफ्टी जब तक यहाँ पे 2-3 दिन टाइम स्पेंड करके, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज भी मुझे चाहिए। अब मैं कैंडल क्लोज भी देखूंगा और यहाँ पे टाइम स्पेंड भी देखूंगा, तभी मैं बैंक निफ्टी को बाय के जोन में देखूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जाता है, उसे सेलर यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे रेजिस्टेंस के पास। क्योंकि देखिए जब ये पहले क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम, मैं सारी ड्राइंग डिलीट करता हूँ, आपको दोबारा समझाता हूँ। ये देखिए पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, जब इसने ब्रेकआउट दिया तो रेजिस्टेंस का काम। जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर गया यहां से, देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, इस जोन में सेलर एक्टिव होगा, उसको नीचे ले आए। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को बाय के लिए तब इंटरेस्टेड रहूंगा जब बैंक निफ्टी क्या करे, इसी जोन में 40,000 से ऊपर ऊपर मुझे 2-3 दिन क्लोजिंग दे। इससे ऊपर ये जो जोन है ना, इससे ऊपर मुझे क्लोजिंग दे 2-3 दिन। 2-3 दिन क्लोजिंग देने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो भी मैं बाय नहीं करूंगा। ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तब मैं बाय का प्लान करूंगा। गलती मत करिएगा, बैंक निफ्टी ऐसा भी कर सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, एक ब्रेकआउट पे विक बना के छोड़ दे और नीचे की तरफ आ जाए। तो आपको पोजीशन उस दिन क्लोज करके जानी पड़ेगी। आप बैंक निफ्टी को पोजीशन की इस ब्रेकआउट से, अगर ये ब्रेकआउट करके विक बना के नीचे क्लोज करता है तो आप पोजीशन को कैरी मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, काफी बार से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये भी ब्रेकआउट फेल हुआ, ये भी ब्रेकआउट फेल हुआ, ये भी ब्रेकआउट फेल हुआ। तो बैंक निफ्टी को बाय के जोन में तभी देखना जब 40,000 से ऊपर ऊपर 2-3 दिन कैंडल क्लोज करे। कैंडल क्लोज करने के बाद इसके नीचे सस्टेन ना, इसके नीचे क्लोजिंग ना आए, इसके ऊपर ऊपर 40,000 से ऊपर ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग आ जाए। 2-3 दिन क्लोजिंग होने का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग आनी चाहिए, तब मैं पोजिशनल बाय के लिए देखूंगा। पोजिशनल बाय के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगी, ये नेक्स्ट 41,800 के लेवल जो है, ये जो लेवल है ना, सेकंड में आपको ट्रेंड लाइन से समझाता हूँ। ये जो मेरे लेवल है, ये वाले लेवल 41,700 और 800 का लेवल जो है ना, ये फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस में अगर यहां से ब्रेकआउट करेगा तो इस रेजिस्टेंस को मैं फेस करूंगा। ये रेजिस्टेंस पे आपको सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्या है, इस जोन में हमने बहुत टाइम स्पेंड किया था पहले। ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, देखिए अगर आप कैंडल देखें तो कितनी सारी कैंडल क्लोज हुई है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है इसके लिए। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, मतलब रफली मैं देख रहा हूं 10 कैंडल, 10 का 12 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी इस जोन में आके रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि इस जोन में क्या होगा, इसको सेलर मिल जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी इसके यहाँ पे रोकेगा और यहाँ पे रोकने के बाद अगर यहाँ पे 2-3 दिन टाइम स्पेंड करेगा, तो अगर ये वाला मूव हुआ ना, तो ये वाला मूव जो होगा बैंक निफ्टी का वन वे मूवमेंट होगा, वन वे। क्योंकि वन वे मूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके बाहर निकलेगा। जब ये इसको ब्रेकआउट देके बाहर निकलेगा ना, तो आपको ये जो मूव है ना, ये जो वाला मूव है, ये रेजिस्टेंस का जो मूव है, ये मूवमेंट, ये आपको वन वे मूवमेंट दिखेगा 1,000 पॉइंट का। ये 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आपको वन वे मिलेगा, ये वाला मूवमेंट। और अगर हम नीचे की बात करें, नीचे इस जोन की बात करें, तो इस जोन में इसके नीचे जैसे सस्टेन करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां पे आपको, यहां इतनी आसानी से बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। बैंक निफ्टी को अगर इस लेवल को, ये जो लेवल है ना 39,000 का लेवल, 38,900 का जो लेवल है ना, बैंक निफ्टी इतना इजीली इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। क्योंकि नीचे का जो फॉल मुझे दिख रहा है ना 38,900 से जो 37,500 का फॉल दिख रहा है ना, रफली 1,400 पॉइंट का जो फॉल है, 1400-1500 पॉइंट का फॉल है, ये इतनी इजीली नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मार्केट को रोकेगा, इस जोन में मार्केट रुकेगी। मार्केट रुकने के बाद इस जोन में मार्केट ट्रेड कराएगी लोगों से। ट्रेड कराने के बाद जब वो नीचे का ब्रेकआउट देगी तो मूवमेंट फास्ट होगा यहाँ पे। अभी इसको, इस ट्रेंड, क्योंकि 3 बार मार्केट ने सपोर्ट दिया है,
तो इसको ब्रेकआउट इतना इजीली नहीं करेगा। यहाँ पे आपको देखना बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मार्केट में क्या है ना, थोड़ा सा मार्केट इमोशन से भी चलता है, क्योंकि इस जोन में आएगा जब तो लोगों को क्या लगेगा, ये सपोर्ट पे आ गया है। यहाँ पे हल्की सी बाइंग एक्टिव होगी, बाइंग एक्टिव होने के बाद इस जोन के आसपास आएगी, इस जोन पे, इस जोन के अंदर ये जिसका लो जो है ना 38,900 और 39,395 के बीच में आपको ट्रेड होगा। इस ट्रेड होगा, ट्रेड होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये मूवमेंट जो होगा ये फास्ट मूवमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो बाइंग की होप लगा के बैठे हैं ना, उनके सबके एसएल हिट हो जाएंगे और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।